हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका कक्षा 5 प्रकृति। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 17 विश्व में भारत। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये चित्र में बच्चों ग्लोब दिखाया गया है। तो इसका उत्तर है कि ग्लोब से हमें महासागरों, महाद्वीपों, ध्रुवों, अक्षांशों, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए ग्लोब में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा को अंकित कीजिए। तो ये ग्लोब दिया गया है। इस ग्लोब का ये गोल वाला भाग इसमें दिया गया है। तो इसमें हम इस तरह से ये रेखा दिखा सकते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। इसके नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि जो हमारा मैप में जो शो करता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर ये उत्तर होता है और ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है और इधर जो है पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो उसी हिसाब से ये अगर हम देखा है तो इसमें उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। और यहाँ पे ये 0 डिग्री एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगी 0 डिग्री। और उसके नीचे हमारा जो है 23.5 डिग्री ये साउथ मकर रेखा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये ग्लोब में जो ऊपरी का हिस्सा ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है और इधर यहाँ पर ये बीच में हमारा ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और ऊपर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है नॉर्थ साइड में और इधर साउथ साइड में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है। तो जल का तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है। तो अगर हम 100 में से 71 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 29% हमारा स्थल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है। तो 29% जल है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5। पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों की संख्या क्रमशः है। तो हमारे पृथ्वी पर जो है महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। तो इस तरह से हम इसमें निशान बा में निशान सही का निशान लगा सकते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है उसी में रिक्त स्थानों विश्व में भारत, उसी का अगला पाठ दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न का दिया है कि उत्तरी ध्रुव की यानी दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा है। उत्तरी ध्रुव की दक्षिण दिशा में क्या है? भूमध्य रेखा है। और खा है दक्षिणी ध्रुव की उत्तर दिशा में भूमध्य रेखा है और भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। यानी उत्तर और दक्षिण में क्या है? भूमध्य रेखा है, जैसा कि अभी हमने ग्लोब में देखा है। अब आता है प्रश्न संख्या 2 है। मनोज के चाचा अमेरिका में काम करते हैं। जब भी वह दिन में अपने चाचा से बात करता है तो उसके चाचा बताते हैं कि अमेरिका में इस समय अभी रात है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा। फिर उसके चाचा ने बताया कि पृथ्वी पर एक ही समय में अलग अलग जगह पर दिन या रात क्यों होते हैं। तब जाकर मनोज की जिज्ञासा शांत हुई। मनोज के चाचा ने उसे क्या बताया होगा। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और घूर्णन के समय सूरज के सामने वाले भाग में दिन होता है और जो उसके विपरीत यानी जो उसके उल्टे भाग में होता है वहां पे रात होती है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3। नेहा अपनी सहेली से बात कर रही थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में जब गर्मी रहती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके अलावा सूर्य से अलग अलग दूरी पर होती है, इसलिए ऐसा होता है।
आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 4, ग्लोब और मानचित्र की तुलना करके बताइए कि वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं तथा उसमें क्या समानताएं हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है और यहाँ पर मानचित्र में है, मानचित्र पृथ्वी के किसी एक हिस्से या पूरे को प्रदर्शित करता है। मतलब ग्लोब जो है पूरी पृथ्वी का रूप है, उसमें पूरी पृथ्वी का नक्शा दिया गया है, उसके बारे में दिया गया है, लेकिन मानचित्र में पृथ्वी के किसी एक हिस्से को प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे उसी में दिया है उसका अगला पार्ट। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि विश्व मानचित्र के आधार पर सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये संसार महाद्वीप दिया है, ये आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यूरोप है, एशिया है, और यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका है, और ये प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया है, और इसके नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। तो इसमें हम जो है, जो हमारे हमसे पूछा क्या गया है, महाद्वीपों के नाम पूछा गया है। तो जो महाद्वीप है उसमें हमने ये सर्किल बना दिया है, गोला बना दिया है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उसको हमें इसमें टिक करके बताना है मानचित्र पे, और उसको लिखना भी है। दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यूरोप हो गया, अफ्रीका अंटार्कटिका हो गया, और अफ्रीका हो गया। तो इसको हम इस तरह से कॉपी में लिख सकते हैं जो लाइनें दी गई हैं। एशिया, नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 यूरोप महाद्वीप, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, और नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 है अंटार्कटिका। आगे अगला प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया गया कि हमारा देश भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2 कि निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है तीसरा, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे दिया गया है विश्व में भारत। पहला प्रश्न, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो पहला कथन दिया गया है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर्वतों से अधिक होती है, ये गलत है। नंबर 2 है, लिखा है एशिया में विश्व की 59 यानी 59% जनसंख्या निवास करती है, ये सही है। नंबर गा है, मैरियाना गर्त हिंद महासागर में स्थित है, ये गलत है। फिर घा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 5000 मीटर है, ये गलत है। फिर अगला है अंगा, कर्क रेखा भारत को विभाजित करती है, ये सही है। और नंबर 4 है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, ये गलत है। अगला आता है प्रश्न संख्या 2, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणी बुक में दी गई हैं। तो जैसे हिमालय है, हमने कुछ उसमें से लिखे हैं, कुछ उसमें से दिए गए हैं। हिमालय, कुनलुन और हिंदुकुश, कराकोरम, एटलस, ड्रैकन्स वर्ग, यूराल, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज आदि हैं। ये जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, दिया गया चित्र किसका है। ये चित्र दिया गया है, तो इसमें हमें तो चट्टान जैसे कुछ दिख रहा है, पत्थरनुमा, तो इसमें हमने लिख दिया कि ये चित्र किसका है, ये चट्टान का है। आगे दिया है कि पठारी का ऊपरी भाग कैसा होता है। तो पठारी का ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होता है। आगे है प्रश्न संख्या 5, दिए गए मानचित्र में भारत के पठारी क्षेत्रों को दर्शाएं एवं उन पठारी क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें दिया है छोटा नागपुर का पठार, नंबर 2 दक्कन का पठार, नंबर 3 बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 6, इसमें दिया गया है कि भारत के प्रमुख मैदानी क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख मैदानी क्षेत्र हमने इसमें नक्शे में भी दिखा दिए हैं। अच्छा, इसको पहले पूरा देख लेते हैं। सिंधु, तो भारत के प्रमुख मैदानी क्षेत्रों के नाम है सिंधु गंगा का मैदान, और फिर गुजरात का तटीय मैदान, मालाबार का मैदान। तो हमें क्या करना है कि इन जो 6 क्षेत्र हमारे दिए गए हैं, इनको हमें इसमें
यानी मैप में भी दिखाना है, मानचित्र में भी दिखाना है। तो जैसे नंबर 1 पर है छोटा नागपुर का पठार, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, तो उसमें नंबर 1 2 दिया है। इसके बाद आता है दक्कन का पठार, तो नंबर 2 पे ये दक्कन का पठार हो गया। नंबर 3 है बुंदेलखंड का पठार, तो यहाँ पे हमने नंबर 3 ये बुंदेलखंड का पठार शो कर रहा है। आगे आता है सिंधु गंगा के मैदान, तो सिंधु गंगा के मैदान ये नंबर 4 पर है, तो नंबर 4 हमारा ये है पार्ट, तो ये सिंधु गंगा के मैदान हो गए। नंबर 5 है गुजरात का तटीय क्षेत्र, तो यहाँ पे गुजरात का 5वां भाग है, तो यहाँ पे ये गुजरात है, यहीं पे गुजरात है, गुजरात का तटीय क्षेत्र हो गया। अगला आता है नंबर 6 मालाबार का मैदान, तो ये मालाबार का मैदान हो गया। तो इस तरह से हम जो है ये चित्र को इसको मैप में दिखा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है विश्व में भारत, इसी का अगला पार्ट दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कौन सी रंग की दिखाई देती है? पीला, लाल, नीला, हरा। तो हमारी पृथ्वी जो है नीला दिखाई देती है, तो इसमें ऑप्शन सा सही है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है पृथ्वी का कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? 2/3 यानी 2/3 कह सकते हैं, 2/3 भाग महासागरों से ढका हुआ है, यानी 2/3। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ अवस्थित है? ये दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित। अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आगे आता है कि प्रश्न संख्या 2, मानचित्र में पीले रंग से दर्शाए गए स्थलीय भाग को किस को प्रदर्शित करते हैं? जो पीले रंग के स्थलीय भाग दिखाए गए हैं ये किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, उनके हमें नाम लिखना है। तो ये हम देखते हैं, ये महाद्वीप दिखाए गए हैं और महाद्वीपों के नाम हमें इसमें लिख लेना है। तो ये हमने लिख दिया है। जैसे हमने नंबर 1 पर एशिया लिखा है, तो नंबर 1 पर ये एशिया महाद्वीप हो गया। नंबर 2 यूरोप है, तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया। नंबर 3 अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और नंबर 4 हो गया दक्षिणी अमेरिका, तो नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया, तो नंबर 5 पर ये हम ऑस्ट्रेलिया दिखा सकते हैं। और नंबर 6 पर है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका नक्शे में हो जाएगा जो मानचित्र इसमें दिखाया गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इस इंडिकेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, विश्व में भारत में नीचे दिए गए बॉक्स में विश्व के कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नदियां, इसमें हमने कुछ नदियों के नाम लिखे गए हैं, इसके अलावा भी और नदियां हैं। गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, इरावदी, नील, अमेजन, टेम्स, वोल्गा आदि प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 2 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये प्रतियोगिताओं में बहुत पूछा जाता है। अगला आता है प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं है? तो नील नदी भारत में नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के शहर प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं? तो महानदी, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। आगे प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4, कॉलम आ में दिए गए नदियों के नाम को कॉलम बा में दिए गए देश से मिलाइए। जो कॉलम आ में नदियों के नाम दिए गए हैं उनको हमें कॉलम बा के जो देश दिए गए हैं उनके नाम से मिलाना है। तो नील नदी कहाँ है? ये नील नदी हमारा मिस्र में है, तो इसको हम मिस्र से मिलान कर देंगे यहाँ। और इसके बाद ये अमेजन नदी हमारा ब्राज़ील में है, तो इसको हम ब्राज़ील से मिला देंगे। मीकोंग
मिकांग जो है ये चीन में है, तो इसको हम चीन से मिला देंगे। इरावती ये जो है भारत में है, तो इसको हम भारत से मिला देंगे। और सुविधा के लिए हमने इसमें नंबरिंग भी कर दिया है, यानी का को हम का ऑप्शन से मिला देंगे, खा को खा ऑप्शन से मिला देंगे, गा को गा ऑप्शन से मिला देंगे और घा को हम घा से मिला देंगे। तो इस तरह से हो गया। अब इसी के आगे अगला प्रश्न आता है, उसी में अगला पार्ट दिया गया है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखें, समझें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहले तो हमें मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करना है और इसके बाद हम इसके प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसका किस प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं। तो अब यहाँ पे हम चित्र मैप में देखेंगे तो पूरब में हमारा क्या है, पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में भी इसको मैप से देख लेंगे, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये हमारा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया गया है। और इसके बाद आगे आता है उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, यहाँ पे ये दिखाया गया है, नेपाल और भूटान और ये चीन हो गया। इसके बाद आगे आता है दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, तो ये दक्षिण में श्रीलंका और यहीं पर कहीं मालदीव भी दिखाया गया है। इस मैप में मालदीव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मालदीव भी है दक्षिण में। अब इसके बाद आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2, विश्व में भारत। भारत के किस दिशा में बंगाल की खाड़ी है, तो भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के किस दिशा में अरब सागर है, तो भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर है। फिर आता है प्रश्न संख्या 4, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान, क्रॉस का निशान लगा देना है। तो नंबर का है, भारत के दक्षिण में चीन है, ये गलत है। फिर अमेरिका भारत का पड़ोसी देश है, ये भी गलत है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है, सही है। फिर अगला है भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये सही है। फिर लक्षद्वीप नेपाल देश में स्थित है, ये गलत है। अंडमान और निकोबार एक द्वीप समूह है, ये सही है। आगे आता है प्रश्न संख्या अगला है, विश्व में भारत। नंबर 1, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2, कॉलम आ में दिए गए केंद्र शासित प्रदेश को कॉलम बा में दिए गए उनकी राजधानी से मिलाइए। तो कॉलम आ दिया है, कॉलम बा दिया है, तो लक्षद्वीप का कावरत्ती होता है, इसको हम कावरत्ती से मिलान कर देंगे। दमन और द्वीप का क्या होता है, दमन होता है, तो इसको हम दमन से मिलान कर देंगे। और इसके बाद आता है दिल्ली, इसको हम मिलान भी करते चले, वैसे तो हमने सुविधा के लिए ये नंबरिंग कर दिया है और हम चाहें तो इसको इससे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलान करने के लिए कहा गया है। तो लक्षद्वीप को हम कावारत्ती से मिलान कर देंगे। और इसके बाद है दमन और द्वीप को हम किससे मिलाएंगे, दमन से मिला देंगे। इसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली है, तो इसको हम दिल्ली से मैच करा देंगे। आगे आता है पुडुचेरी, और पुडुचेरी की राजधानी जो है क्या हो जाएगी, पुदुचेरी ही रहेगी, तो यहाँ पे हम पुदुचेरी में मिला देंगे। अब आगे आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान और निकोबार की कैपिटल हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर से। और दादरा और नागर हवेली इसकी राजधानी हो जाती है, यहाँ से हम इसको ऐसे मैच करा देते हैं, ये सिलवासा। तो इस तरह से हम इसको मैच करा देंगे। और आगे आता है कॉलम 3, कॉलम प्रश्न संख्या 3 दिया है, कॉलम आ में दिए गए राज्यों को कॉलम बा में दिए गए उनकी राजधानी से मिलाइए। अब हमें राजधानी को मिला, तो गोवा की राजधानी हम पणजी जानते हैं, तो गोवा को हम किससे मिला देंगे, पणजी से मिलान कर देंगे। इसके बाद आता है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, तो इसको हम गांधीनगर से मिला देंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है, तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई, तो इसको हम चेन्नई से मैच करा देंगे। अब आगे आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, तो इसको हम शिमला से मैच करा देंगे। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़,
तो इसको हम चंडीगढ़ से मैच करा देंगे। आगे आता है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, तो इसको बिहार की राजधानी को हम पटना से मैच करा देंगे, ये हो गया। आगे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो इसको हम लखनऊ से मैच करा देंगे। और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला, तो इसको हम अगरतला से मैच करा देंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे कि हमको समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको नंबरिंग भी कर दिया है और काका काका लिख दिया है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4। हमारे वो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एवं सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के किस राज्य में हैं? तो ये सब नई दिल्ली में है, यहाँ पे हम लिख देंगे नई दिल्ली। अगला प्रश्न दिया है विश्व में भारत। पहला प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? उन भागों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय मैदान, यानी उत्तर का पर्वतीय भाग, और नंबर 2 है उत्तर का विशाल मैदान, और नंबर 3 है थार का मरुस्थल, नंबर 4 है दक्षिण का पठारी भाग, नंबर 5 है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब आगे दिया है कि शिक्षिका की सहायता से भारत के मानचित्र पर हिमालय की पर्वत श्रेणियों का अवलोकन कीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से हमें बताना है कि हिमालय कितनी पर्वत श्रेणियों से तो मिलकर बना है हिमालय, लेकिन कितनी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, उनके नाम लिखना है। तो हिमालय पर्वत 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, उनके नाम है वृहत हिमालय या हिमाद्री कह सकते हैं। दूसरा है हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। अब आगे अगला प्रश्न दिया है कि सतपुड़ा, प्रश्न संख्या 3 है, सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस जिले में है? तो चूंकि सतपुड़ा पर्वतमाला ये यहाँ से इस तरह से यहाँ से यहाँ तक गुजरती है मैप में, तो इसलिए इसको हम ये कई राज्यों से होकर जाती है, तो इसमें एक राज्य का नाम न देकर हम कई राज्यों को शामिल करते हैं, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड से होकर जाती है। अब आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए भारत के प्राकृतिक भागों को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया है प्राकृतिक भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, तो थार का मरुस्थल। अब हम यहाँ पे देखते हैं थार का मरुस्थल ये दिया गया है, हमने ये मैप में दिखा दिया है कि ये थार का मरुस्थल है। दूसरा है दक्षिण का पठारी भाग, तो दक्षिण ये है, तो दक्षिण का पठारी भाग यहाँ पे दक्षिण की तरफ देख लेंगे, यहाँ दक्षिण का पठारी भाग हो जाएगा। आगे आता है तटीय भाग एवं द्वीप समूह, तो तटीय भाग एवं द्वीप समूह, ये तटीय भाग हो गया और इधर हमारा ये द्वीप समूह हो गया। अगला है उत्तर का पर्वतीय भाग, तो ये उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया है। उत्तर का विशाल मैदान, तो यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान हो गया है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, उसमें मैप में, नक्शे में। अब आगे अगला प्रश्न आता है। सबसे पहले इसमें एक मैप दिया गया है, उसमें क्या क्या इंगित किया? एक पर्वतीय वन है, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन, कटीली वन, सदाबहार वन और मैंग्रोव वन। तो वनों के बारे में दिया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ पे वन, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी से संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नीचे हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न 5 है कि उपरोक्त मानचित्र में पर्वतीय वन भारत के किस भाग में है? तो ये उत्तर दिशा में है। आगे आता है, ये पर्वतीय वन चित्र में दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आगे आता है कि प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के किस राज्य में सुंदर वन है, उन वन की महत्ता के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में सुंदर वन है। इस वन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, ये इसकी विशेषता हो गई, इसकी महत्ता हो गई। अब आता है प्रश्न संख्या 7 कि किस प्रकार के वन को मानसून वन कहते हैं, क्यों? तो पतझड़ या पर्णपाती वन को मानसून या मानसूनी वन कहते हैं, क्योंकि ये वन वर्ष में एक बार शीतकाल के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इसके आगे बस यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।